औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा आज हम जो बात करने जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल्स हैं, क्योंकि आपको पता है आज दूसरा प्रैक्टिकल है, वैसे तो परफॉर्म हो रहा है, लेकिन जिन बच्चों के नहीं हुए वो जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जनरल आम जो बंदा है वो भी जो फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा है वो समझना चाहे तो आज हम पेपर्स की बात करेंगे और आज प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे, पेपर पैटर्न की बात करेंगे, पेपर मार्क्स की बात करेंगे, पेपर डिवीजन की बात करेंगे, इसी तरह से हम प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे और कौन कौन से पेपर कैसे होने हैं और प्रैक्टिकल्स कैसे होने। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर्स की। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का जो कोर्स है उसमें आपके 2 रिटन पेपर होने हैं। जो 2 रिटन पेपर होने हैं, 120 नंबर का एक पेपर होना है आपका 120 मार्क्स का, और उसकी डिवीजन ऐसे है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है, इन तीनों को मिला के एक रिटन पेपर होगा। अगेन सुन लेंगे आप कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों को मिला के एक पेपर होगा आपका, जिसमें 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है और 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। एमसीक्यूज टाइप पेपर है। एनटीएस ने पेपर लेना है। एनटीएस एक अदारा है, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, आप सब जानते हैं। तो उसने ये पेपर कंडक्ट करने हैं। आपका जहाँ भी सेंटर बनता है पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में, आपने एनटीएस के तहत पेपर देने हैं। 60 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के हैं, जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज है। आपने ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज टिक मार्क करने हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, 1 ऑफ देम करेक्ट आंसर होगा, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। और जो दूसरा पेपर होगा आपका फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, इन दोनों को मिलाकर आपका 120 यानी 120 मार्क्स का रिटन पेपर होगा। दोनों पेपर लेने हैं किसने? एनटीएस ने। एनटीएस ने 2 पेपर कंडक्ट करने हैं आपके, यके बाद दीगर दोनों पेपर होते हैं। और पूरे पंजाब में एक ही दिन पंजाब फार्मेसी काउंसिल जो है या पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जो है, अगर पूरे पाकिस्तान लेवल पे बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो एक दिन ही होगा, वो पूरे थ्रू आउट द प्रोविंस ये पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप एक बात समझ आ गई, इन तीनों पोर्शन को इसका अलग पेपर नहीं होना। बच्चों के जो नए आए हैं या जो अगला बैच है हमारा चल रहा 2023 में पेपर जिनके इंशाल्लाह होंगे अगले साल, उनको ये ज़हन में होना चाहिए कि ये तीनों बुक्स को मिलाकर एक पेपर बनेगा और इन 2 बुक्स को मिलाकर एक पेपर बनेगा। टोटल 2 रिटन पेपर होंगे। हर पेपर के नंबर जो हैं 120 होंगे, जिसमें 60 मार्क्स जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव के हैं और 60 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के हैं। ये 2 आपके हो गए जो आपके रिटन पेपर होने हैं। उसके बाद अब बात आती है कि अगर पेपर 2 होने हैं तो क्या प्रैक्टिकल भी 2 होने हैं? तो उसका जवाब है नहीं। प्रैक्टिकल आपके 2 की बजाय 4 होने हैं। 4 कौन कौन से होने हैं पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल में पहला प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का होगा। दूसरा प्रैक्टिकल जो आपका होगा माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनकी एक ही प्रैक्टिकल होगा, एक ही बुक बनी होगी। और तीसरा प्रैक्टिकल आपका फार्मास्यूटिक्स का है और चौथा प्रैक्टिकल जो आपका फार्माकोग्नोसी का है। अब हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है और फिर प्रैक्टिकल्स में जाने की तैयारी कैसे करनी है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो पेपर की तैयारी के हवाले से जो लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं वेल एंड गुड, और कोई आपको क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ना है, आपने गो थ्रू होना है अच्छे से और कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। रटा नहीं लगाना, रटा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद लगाना है। पहले आपने चीज़ को समझना है। जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, वो तो हमारा ह्यूमन बॉडी है, स्केलेटन है, हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़े हैं, उसमें पढ़ेंगे। हार्मोनल सिस्टम है हमारा, कोई पूरी बॉडी के से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे क्या काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो ये चीज़ें समझनी है। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है, उनके हवाले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनकी कौन सी डिजीज़ हैं, उनके कौन सी अक्यूरेंस है,
क्या फ़ायदे नुकसान, ये आपने सारा बायोकेमिस्ट्री में भी आपने इस तरह से बायो और केमिस्ट्री को मिला के जो बायोकेमिस्ट्री बुक बनी हुई है जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे पढ़ने हैं, ठीक है, हमारी डाइट को, वाइटामिन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड्स को आपने बड़ा डिटेल में डिस्कस करना है और इसको समझ के आपने याद करना है। इस फार्मास्यूटिक्स में फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन है, उसका स्कोप है, फिर हमारी डोजेज फॉर्म है, फार्मेसी है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इंजेक्टिबल्स हैं, एलर्जी ये आपकी आ जाएगी एलर्जी, बल्कि फार्माकोग्नोजी में है। जितनी भी हमारी अर्बीशियस प्लांट्स हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल हमने हासिल करना है, इनसे रॉ मटेरियल हासिल करना है और इनसे बनाना कैसे है, टैबलेट कैसे बननी है, कैप्सूल कैसे बनने है या उनको डिस्पेंस कैसे करना है। तो ये बात करने का मकसद ये आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो 60 मार्क्स आपके क्लियर हो गए, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो आपका तभी क्लियर होगा जब आपको उस चीज़ की समझ आएगी। तो अच्छे से आपने समझना है, जो समझ नहीं आता या समझ नहीं आई उसको आपने वेरीफाई करना है, समझना है। गाइड आपने लेना चाहते हैं गाइडेंस तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट करके आप रब्ता करके वो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपने 60 मार्क्स आराम से हासिल कर लिए। अब आते हैं 60 आपके जो सब्जेक्टिव मार्क्स हैं। सब्जेक्टिव मार्क्स में आपने जितने भी हमारे कोर्स आउटलाइन में दिए गए हैं टॉपिक्स वो आपको पता होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ हमारी अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। तो हमारा जो अनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, हमारा एक आम ह्यूमन बॉडी की स्केलेटन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन का फ़ायदा क्या है, स्केलेटन में कितनी रिब्स हैं, कितनी बोन्स हैं, स्केलेटन जो अपर पोर्शन उसका क्या है, लोअर पोर्शन क्या है, स्कल क्या है, मतलब आपको वो टॉपिक्स पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरल आपने मुंह से ओरल कैविटी से स्टार्ट कर लेना है। आपको पता हो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में माउथ है, ये जो हमारे माउथ में है, उसके अंदर टंग है, उसके अंदर टीथ है, उसके अंदर सलाइवा है, फिर कैसे आगे एसोफेगस आएगा, फिर हमारा स्टमक आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नाम, इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन है और उसके बाद एंड पे रेक्टम है। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आराम से हल हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ कपल ऑफ डेज़ में तैयारी की है और वो क्वालिफाई हो गए, उन्होंने डिग्री हासिल कर ली है। वजह क्या थी? उनका जो एफएससी थी या उनका जो मैट्रिक था या जितना भी उन्होंने आफ्टर स्टडीज़ पढ़ा है, कंसेप्चुअल पढ़ा है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आराम से पासिंग मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो ये पोर्शन हमारा क्लियर हुआ कि हमने प्रैक्टिकल पेपर्स कैसे देने हैं और उनके मार्क्स की डिवीजन हमें समझ आ गई। अब अगला पोर्शन ये 100 मार्क्स का ईच प्रैक्टिकल है। हर पेपर जो प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में से आपने इसमें से अलग पास होना है पेपर्स में और प्रैक्टिकल्स में अलग पास होना है। अगर आप पेपर में आप पास नहीं होते, क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप पेपर अगेन देंगे। इस तरह आप प्रैक्टिकल अगर कोई रह जाता है तो वो आप अगेन देंगे। आप ये नहीं हो सकता कि आप इसमें पास हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो इसमें फेल हैं तो आपका ईयर क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं होना। तो ये 100 मार्क्स हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल में आपने सबसे पहले प्रैक्टिकल बुक लेनी है। प्रैक्टिकल बुक के ऊपर आपको मैंने ग्रुप्स में वो सेंड कर दिए हैं सैंपल के कैसे कॉपी तैयार करनी है। वो कॉपी आपने तैयार करनी है और उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पे जो कलर्ड पिक्स लगनी है वो आपने कलर्ड पिक्स लेनी है, वो भी मैंने सेंड कर दिए हैं। जिसको नहीं मिली वो ले सकता है, वरना नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर ह्यूमन स्केलेटन की लगनी है, हमारी बोन्स की लगनी है, डिफरेंट ऑर्गन की लगनी है, स्फिग्मोमीटर की लगनी है जिसको आप बीपी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो डिफरेंट जो लगनी है वो आपने लगा के प्रॉपर कॉपी के सारे प्रैक्टिकल जो है लिखने हैं। लिखने के बाद अगला काम जो करना है, कॉपी रेडी हो गई है। अब कॉपी रेडी होने के बाद यानी सारा रिटन वर्क हो गया, पिक्स जो लगनी थी लग गई हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने अपने क्लास टीचर से उसको चेक करवाना है। जो सब्जेक्ट जो पढ़ाता है उससे आपने वो कॉपी को चेक करवाना है, स्टैंप लगवानी है। अब हमारा एक काम हो गया।
अब दूसरा काम जो है, आपने लैब कोड जो है, आपको पता है वो प्रैक्टिकल जब करने आते हैं तो अब भी आपको हम कहते हैं कि लैब कोड लेके आएँ, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल देने जाने की एज ए फाइनल एग्ज़ाम, तो मैं सारी चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ आपको। आपने कॉपी बना ली, साइन करवा लिए, अगला काम हमने लैब कोड ले लिया। उससे अगला काम, आपने जब जाना है प्रैक्टिकल में तो आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड और जो स्लिप होगी आपके पास, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद जो स्टेशनरी का सारा सामान है, जो आपने पेपर रिटर्न करना है, तो उसमें आपके पास स्केल ज़रूरी है, आपके पास पेंसिल ज़रूरी है, आपके पास शॉप ज़रूरी है, आपके पास बॉल पॉइंट जिससे आप लिखते हैं या पेन वो ज़रूरी है, मार्कर ज़रूरी है। आपने रिटर्न जो प्रैक्टिकल लिखना है, आपके पास अपनी सारी चीज़ें मौजूद हों, आपको किसी से मांगना ना पड़े। जितने प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करवाए हैं हमने, उन्हीं में से आपने प्रैक्टिकल आपने लिखने होंगे। आपको 2 प्रैक्टिकल जो है वो लिखने होंगे, उसके अंदर आपको चॉइस भी मिल सकती है। तो वो खैर, आपने जो अगला काम करना है लैब में जाने से पहले, वो 3 काम थे। कॉपी बना के चेक करवानी थी, लैब कोड लेना था, और स्टेशनरी का सामान और आईडी कार्ड लेके आप सेंटर में पहुंच गए हैं, बिफोर टाइम पहुंचे और जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं। उसके बाद आपने रिटर्न प्रैक्टिकल कर लिया। रिटर्न प्रैक्टिकल के बाद हमारा अगला जो पोर्शन होता है वो होता है वाइवा का, कि जाके आपने कॉपी चेक करवानी है और आपने वाइवा देना है। तो उसके को 15 मार्क्स होते हैं। आपसे आपके सिलेबस के अंदर से, कॉपी के अंदर और थ्योरी के अंदर से जो एग्ज़ामिनर आएगा वो या आएगी, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको उसके आंसर देने हैं। उसके बाद आपका वो देखेंगे लैब कोड है और बच्चा रेगुलर पूछेंगे कि आप रेगुलर आपने कहाँ से पढ़ा वगैरह वगैरह, तो आपने उसके मुताबिक क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो ये 100 मार्क्स जो हैं उसमें से आपको वो मार्क्स देंगे। तो आपके इस तरह से 100 मार्क्स में से आपने कम से कम 40 मार्क्स लेने हैं, तो आप पास होंगे। तो ये आपने इस तरह से आपका प्रैक्टिकल का पेपर हो जाएगा। पहले एनाटॉमी का हो जाएगा, फिर आपका माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री का हो जाएगा, फिर फार्माकोग्नोसी का और एंड पे फार्मास्यूटिक्स का। उस हवाले से अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किए हैं तो आप अपने कॉलेज ज़रूर रब्ता करें, लैब का ज़रूर विज़िट करें। अगर आप डिस्टेंट स्टूडेंट हैं, दूर से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तब भी आप इसकी जो वीडियोस हैं, तमाम जो ऑपरेटर्स यूज़ होना है, ये आपने ज़रूर देखना है और उसको ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, ताकि आप जब कल को फील्ड में जाएं तो आपको पता हो कि ये चीज़ क्या है। और इस तरह से आज हमने जो डिस्कस किया, आज पेपर्स को, पेपर पैटर्न को, प्रैक्टिकल्स को और प्रैक्टिकल्स के पैटर्न को मैंने आपसे डिस्कस किया है। उम्मीद है कि अब आपके ज़हन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह गया होगा कि पेपर आपके कैसे होने हैं, कि इम्तिहान किसने लेना है। तो ये पेपर्स आपके लेने हैं NTS ने, और ये जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं ये NTS ने नहीं लेने, बल्कि ये काउंसिल ने लेने हैं। उसके लिए आपके डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो फार्मेसी के होंगे उसमें आपका प्रैक्टिकल सेंटर बनेगा, तो ये फार्मेसी काउंसिल ने लेने हैं। इसका आपका रिज़ल्ट पहले आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट बाद में आएगा। बाज़ औक़ात आपके प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं तो NTS रिज़ल्ट दे देता है, और बाज़ औक़ात इनके पेपर्स के फ़ौरन बाद जो है आपका रिज़ल्ट आ जाता है। पहले रिटन का आएगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट आएगा। जो लोग पास होंगे वो सेकंड ईयर में चले जाएंगे, और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो अपना जो एडमिशन है वो 90 डेज़ का आपको पता है पीरियड होता है, उसमें आपने एडमिशन भेज के पेपर्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और इस तरह आपका पूरा एक पहला साल कंप्लीट होगा। दूसरे साल में भी सेम क्राइटेरिया होगा। दोनों साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी। उसके बाद आप फार्मेसी काउंसिल में जाके अपना जो है लाइसेंस जो है वो अप्लाई करेंगे, और इस तरह से आपका ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। तो उम्मीद है जिन दोस्तों को, जिन बच्चों को, जिन बच्चियों को ये ज़हन में क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश किया कि सारे क्लियर हो जाएं। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप फीडबैक ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को ज़हन में रख के तैयारी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।